नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन के बारे में। और फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन क्या होता है, इसकी इमरजेंसी ऑपरेशंस क्या है, और जो फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन को जो स्टार्ट करने का जो प्रोसीजर है वो हमने इससे पहले वीडियो में कवर कर लिया है। आप चाहें तो हमारी जो कोल्ड लाइट अप प्रोसीजर की प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन है वो क्यों लगा होता है, और इसका जो अगर इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर इसका कैसे इसको ऑपरेट करना है, कैसे इसको हैंडल करना है। ठीक है, तो जो फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन है इसके नाम के हिसाब से ये ड्राफ्ट क्रिएट करता है बॉयलर के अंदर। ड्राफ्ट का मतलब होता है झोंका, हवा का झोंका। ठीक है, तो हमें बॉयलर के अंदर हवा की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जब कोई फ्यूल बर्न होता है तो उसमें कार्बन कंटेंट होता है, और कार्बन कंटेंट या कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हीट रिलीज़ करता है। तो अगर जब कोल या ऑयल के अंदर जो कार्बन है वो जब ऑक्सीजन के साथ में O2 के साथ रिएक्शन करता है तो ये CO बनाता है, और फिर उसके बाद में O2 से रिएक्शन करता है तो ये CO2 बनाता है। ठीक है, तो अगर आपको अगर कोई भी फ्यूल को बर्न करना है तो उसको ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम ये जो फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन है इसका यह सिर्फ यही काम है कि आपका जो फ्यूल है उसको बर्न करने के लिए जो ऑक्सीजन की नीड है वो फुलफिल करना। ठीक है, तो अगर आप ये ऑक्सीजन कम रखोगे तो यहाँ पर आपकी CO बनेगी, जो कि स्लाइटली ज़्यादा नुकसानदायक है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर से आप जब और ऑक्सीजन दोगे तो ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ भी हमें हीट रिलीज होगी और यहाँ भी हमें हीट मिलेगी। ठीक है, और ये हीट हमारी जो बॉयलर है उसका जो वाटर है उसको टेम्परेचर देने में काम आती है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि बॉयलर का काम। जो हमारा FD फैन है उसका काम क्या है। FD फैन का काम है कि जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करना, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू फ्यूल। जो हमारा फ्यूल है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। ठीक है, अब हम समझते हैं कि FD फैन जो हमारा बॉयलर है, जो हमारा पूरा सिस्टम है थर्मल पावर प्लांट का, उसमें FD फैन कहाँ लगा रहेगा, और FD फैन से रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं वो क्या रहेंगे। तो ये हमारा एक थर्मल पावर प्लांट का ओवरव्यू है। ये 660 मेगावाट का, जैसे कि हम नॉर्मली इस पे वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो ये बॉयलर का पार्ट है, ये बॉयलर है, और यहाँ पर हमारे पास में FD फैन लगे रहेंगे। ठीक है, और जो FD फैन है उसका जो काम, इसको जो हम बोलते हैं सेकेंडरी एयर। प्राइमरी एयर किसको बोलेंगे, जो PA फैन इससे पहले जो वीडियो बनाई थी प्राइमरी एयर फैन पर बनाई थी, और जो FD फैन जो एयर प्रोवाइड करेगा बॉयलर में उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एयर, और ये इसका पाथ रहेगा। जब FD फैन जब रनिंग में रहेगा कोई भी FD फैन, तो सबसे पहले एयर प्री हीटर में जाएगा, वहाँ से हीट गेन करेगा, और फिर उसके बाद में ये हमारा जो अलग एलिवेशन है फायरिंग के, वहाँ पर हम इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जितने भी हमारी फायरिंग के एलिवेशन वहाँ पर हमारे डैम्पर रहते हैं, सेकेंडरी एयर डैम्पर SAD, और सेकेंडरी एयर डैम्पर का कंट्रोल भी रहता है कि आपको जो अंदर फायरबॉल बन रही है तो उसको किस एंगल पे आपको सेकेंडरी एयर है वो प्रोवाइड करें, जिससे कि वो फायरबॉल अगर आपको किधर शिफ्ट भी करना है तो SADC जो हमारा सिम है, ये एक तरीके से डैम्पर होते हैं जो कि आप इनको रेगुलेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा एयर अगर आप देना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये बॉयलर के अंदर इसका जो काम है, वो काम जो FD का काम है वो है एयर प्रोवाइड करना, और ये जो एयर जो जा रही है ये एयर प्री हीटर के थ्रू जा रही है। जो फ्लू गैसेज की जो हीट है वो यहाँ पर फ्लू गैसेज की हीट से
ये खुद टेम्परेचर गेन कर लेती है और यहाँ पर जो कोल है या जो फ्यूल है, ऑयल है, उसको बर्न करने के लिए ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो जो फोर्स ड्राफ्ट फैन है उसका काम हमें समझ में आ गया कि फोर्स ड्राफ्ट फैन का काम क्या है। तो और ये लगा कहाँ है, ये लगा है, इसका जो पाथ है वो रहेगा हमारा जो बॉयलर है और उसके बाद में जो एयर प्री हीटर है और उसके बाद में लगा होगा एफडी फैन। जो एफडी फैन से जो एयर आ रही है वो सबसे पहले एयर प्री हीटर में जाएगी और उसके बाद में जो हमारा मेन बॉयलर है उसके अंदर जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी एयर बन के। अब इसमें देख लेते हैं कि जब आपके पास में एयर प्री हीटर नहीं होता है तो उस कंडीशन में एयर प्री हीटर जब काम आता है जब हमारा बॉयलर लाइट अप रहता है, बॉयलर लाइटेड अप कंडीशन में रहता है तो हमारा एयर प्री हीटर के अंदर हीट गेन करता है। लेकिन उस कंडीशन में क्या करेंगे, जब आप यूनिट को लाइट अप कर रहे हो तो जो हमारा फ्लू गैसेज है वो तो बिल्कुल है ही नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फ्लू गैसेज में कोई टेम्परेचर नहीं है या फ्लू गैसेज है ही नहीं उस टाइम पे जब आप पहली गन ले रहे हो बिल्कुल लाइट अप के टाइम पे। तो यहाँ पर हमारे पास में हम स्टीम से यहाँ पर इसको जो सेकेंडरी एयर है उसको हम यहाँ से स्टीम की कोयल बना के उससे हम इस सेकेंडरी एयर को वार्म करते हैं और उससे हमारे को एक एडेक्वेट टेम्परेचर मिल जाता है जिससे कि जो ऑयल गन है जो यहाँ पर अगर हम ऑयल गन लेंगे तो वो ऑयल गन आसानी से आ जाती है और ऑयल बर्न होना शुरू हो जाता है। जो इग्निशन है वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं स्केप। ठीक है, जो हमारा अगर एयर प्री हीटर से पहले जो अगर मान लो एफडी फैन की जो सेकेंडरी एयर है उसको अगर आपको उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए हमारे पास में ये सिस्टम लगा रहता है, इसको हम स्केप बोलते हैं। और ये स्केप जो चार्ज करना होता है तो ये पीआरडीएस से करते हैं। पीआरडीएस सिस्टम हमने पहले से पढ़ रखा है। ये एक कॉमन स्टीम का हेडर होता है जो पावर प्लांट की वेरियस नीड को पूरी करता है। जितने भी अगर मान लो कोई स्टीम की जितनी भी हमारे को रिक्वायरमेंट रहती है जहाँ भी पावर प्लांट में, तो ये पीआरडीएस हेडर उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है और इसी से हम स्केप को चार्ज करेंगे। और फिर उसके बाद में जो एफडी फैन है उसकी जो एयर जो सेकेंडरी एयर है उसको एक एडेक्वेट जो टेम्परेचर है उसका आ जाएगा और जो हमारा ऑयल गन है वो आसानी से इग्नाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जो एफडी फैन का सिस्टम। ठीक है, अब एफडी फैन के इमरजेंसी ऑपरेशंस क्या है कि अगर आपकी यूनिट जब फुल लोड पर चल रही होगी तो हमारे पास में दोनों एफडी फैन चल रहे हैं। ठीक है, और ये एफडी फैन का स्ट्रिक्ट जो सिस्टम रहता है उसमें हमारे पास में ये तो एफडी फैन की मोटर है। ठीक है, और ये एफडी फैन है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे इस सिस्टम में देख रहे हैं हमारे पास में दो एफडी फैन है। ये एफडी फैन ए है और ये एफडी फैन बी है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में जो एफडी फैन का सिस्टम रहेगा उसके अंदर एक तो हमारे पास में मोटर रहेगी, जैसे ये मोटर है, और ये रहेगा फैन, और फैन की रहती है ब्लेड पिच। अब ब्लेड पिच क्या होती है? ब्लेड पिच होती है कोई भी जब आप कोई भी फैन है उसको जब आप रोटेट करोगे तो अगर मान लो अगर उसका ब्लेड अगर स्ट्रेट है बिल्कुल, और अगर आप ये एयर इधर आप देना चाह रहे हो तो ये अगर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा तो ये रोटेट करता रहेगा लेकिन कोई भी एयर का ड्राफ्ट यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। लेकिन इसको अगर मान लो सपोज़ कि मुझे इधर एयर देनी है, ठीक है, और मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो इधर एयर नहीं जाएगी, लेकिन मैं इसको स्लाइटली बेंड कर दूंगा फिर ऐसे रोटेट करूँगा तो ये यहाँ जितनी भी एयर होगी उसको इधर थ्रो करेगा। ठीक है, तो ये जो ब्लेड पिच है उसका कॉन्सेप्ट सीधा सीधा ये है कि अगर आपको ज़्यादा एयर चाहिए तो इसको आपको ब्लेड पिच को बढ़ाना होगा
और अगर आपको एयर कम करनी है तो ब्लेड पिच को कम करना होगा। मतलब अगर कोई ब्लेड ऐसे लगी हुई है तो उसका टिल्ट अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो तो मतलब पिच बढ़ा रहे हो आप, और उसकी पिच कम कर रहे हो मतलब उसको स्ट्रेट कर रहे हो, वो बिल्कुल हवा देना बंद कर देगी। ठीक है, तो ये अगर मान लो हमने हमारी मोटर है वो चल रही है और जो फैन भी रनिंग में है, लेकिन अगर एयर कम या ज़्यादा करनी है तो आपको इस ब्लेड पिच को कम या ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसकी कमांड यहाँ से आप दे सकते हो। ठीक है, अब अगर किसी वजह से हमारा जो एफडी फैन है उसमें ट्रबल आती है, तो उसमें ट्रबल क्या क्या आ सकती है कि मान लो अगर जो हमारे एलओपीज है वो ट्रिप हो जाए किसी वजह से, या बेरिंग टेम्परेचर हाई हो जाए, या इसके जो वाइब्रेशंस हैं वो बढ़ जाए। ठीक है, या जो मोटर का वाइंडिंग टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाए, तो किसी भी वजह से हो सकता है हमें ये एक फ़ैन को आउट करना पड़े। ठीक है, अगर एक एफडी आपको आउट करना है तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, तो इसकी जितनी भी कंडीशंस बनती है वो देख लेते हैं हम, कि अगर मान लो एफडी फैन अगर आपको आउट करना है, पहली सिचुएशन है कि आप मैनुअली आउट कर रहे हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि इसकी ब्लेड पिच कम करेंगे। अगर आपको ये आउट करना है तो इसकी ब्लेड पिच कम करेंगे और इसकी ब्लेड पिच स्लाइटली बढ़ा लेंगे। अब जैसे जैसे इसकी ब्लेड पिच बढ़ाएंगे और इसकी कम करेंगे तो इस पे लोड बढ़ता जाएगा और इस पे लोड कम होता जाएगा, तो इसकी आपको करंट देखनी है। ठीक है, तो अगर आप ए को आउट कर रहे हो तो बी की आप करंट देखोगे और इसका एयर फ्लो देखोगे। ठीक है, अब जब आपको लगे कि ये करंट हाई जा रही है, ठीक है, तो वहाँ आप रुक जाओगे और इसको फिर क्या करोगे, इस सिस्टम में अगर मान लो आपको लगता है कि यहाँ पर एयर है वो एडिक्वेट है, कि अगर मान लो आपका 60% कोल को हैंडल करने के लिए या इसको 70% कोल को हैंडल करने के लिए, जनरली हम ये 60% ही लोड मेंटेन करते हैं, या 60% लोड का मतलब हो गया कि 60% हमारा जो फ्यूल है उसको बर्न करने के लिए एक एफडी फैन काफ़ी है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी पिच तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि ये सिर्फ 60% जो कोल है उसको हैंडल करने के लिए कैपेबल ना हो जाए। उसके बाद हम सिर्फ इसकी पिच कम करके इसको ट्रिप कर देंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि किसी वजह से ये ट्रिप हो जाए, अगर किसी वजह से एफडी फैन चलता चलता ट्रिप हो जाए। अब एफडी फैन अगर ट्रिप होगा तो हमें जो क्या क्या चीज़ें संभालनी पड़ेगी। अगर एफडी फैन ट्रिप हो जाएगा तो हमारा जो फर्नेस ड्राफ्ट है, जो फर्नेस ड्राफ्ट है वो नेगेटिव जाएगा। ठीक है, तो अगर फर्नेस ड्राफ्ट बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव चला गया है, जैसे कि यहाँ पर जो फर्नेस प्रेशर जो शो हो रहा है हमें, इसको हम फर्नेस ड्राफ्ट बोलते हैं, जो आईडी और एफडी फैन दोनों मिलकर एक स्लाइटली नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके रखते हैं बॉयलर में, ताकि जो हमारा फ्लू गैस का जो पाथ है वो बना रहे, और जो बॉयलर की जो वॉल्स है या जो हमारी जितने भी विंडोज़ है बॉयलर की, तो उनसे ये फ्लेम बाहर नहीं आए। ठीक है, तो उसके लिए जो आईडी फैन है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन है, वो एक फ्लू गैसेस का पाथ क्रिएट कर देता है, और ये जो पाथ क्रिएट होता है ये जो हम स्लाइटली नेगेटिव प्रेशर रखते हैं बॉयलर में, उससे ये क्रिएट होता है। तो जब सबसे पहले जो एफडी अगर ट्रिप हो गया, तो अगर अचानक से ट्रिप हो गया एफडी, तो सबसे पहले जो हमारा फर्नेस ड्राफ्ट है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला जाएगा। तो इस केस में अगर इस फैन पे लोडिंग बहुत ज़्यादा है, तो अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव में अगर ये चला गया, मान लो ये -200 चला गया, अगर -200 mmCW चला गया ये, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि यहाँ आपकी -200 ट्रिपिंग वैल्यू हो और ये बॉयलर को ट्रिप कर दे। ठीक है, लेकिन सपोज अगर ये बॉयलर ट्रिप नहीं हुआ, ये 200 से कम पे ही रह गया किसी वजह, मान लो किसी हिसाब से ये ऑटो के अंदर अगर रहते हैं दोनों, जो हमारी ब्लेड पिच इनकी ऑटो में रहते हैं, और मान लो आपका ये ट्रिप हुआ और इसने मैनेज कर लिया,
अब अगर ऊपर वाला ट्रिप हुआ, नीचे वाले ने मैनेज तो कर लिया अगर फर्नेस ड्राफ्ट एक बार के लिए तो, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि तुरंत आप क्या करेंगे कि अगर मान लो एक एफडी फैन ट्रिप हुआ है तो जो हमारे ऑक्सीजन कंटेंट होगा बॉयलर के अंदर या ऑक्सीजन हम कैसे देखेंगे कि ऑक्सीजन प्रॉपर है या नहीं है बॉयलर के अंदर। तो उसके लिए जो हमारे पास में फ्लू गैसेज में ऑक्सीजन सेंसर लगे रहते हैं, फ्लू गैस में O2 सेंसर लगा रहता है, और जो हम ऑक्सीजन मेंटेन करके रखते हैं वो अलग अलग बॉयलर की हिसाब से अलग अलग मेंटेन करके रखते हैं। लगभग हम हैं यहाँ पे 3 to 5% जो ऑक्सीजन है ये मेंटेन करके जनरली रखते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही अगर एक एफडी फैन आपका ट्रिप हुआ तो ये क्या होगी, अब ऑक्सीजन कंटेंट क्योंकि बॉयलर में कम हो गया तो ये नीचे डाउन साइड में जाने लग जाएगी, ठीक है। तो इसको डाउन साइड में जाने से बचाने के लिए आपको क्या करना है, आपको फ्यूल काट देना है। जो आप फ्यूल दे रहे हो उसको आप कम कर लोगे, और जब जैसे आप फ्यूल कम करोगे तो हमारा लोड है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर मान लो अगर एफडी फैन आपका निकल गया है, अगर तुरंत आपको संभालना है तो आप उसमें से लगभग आपका 30% फ्यूल है, अगर मशीन फुल लोड पे चल रही है तो आप 30% फ्यूल को कट कर देंगे, 30% फ्यूल आप हटा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि अगर आपको एक एफडी फैन रनिंग में है और दूसरा एफडी फैन अगर आपको लेना है तो वो आप कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो अगर सपोज अगर आपके पास में एफडी फैन ए पहले से रनिंग में है और एफडी फैन बी को अगर आपको लेना है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जिससे कि आपका फर्नेस ड्राफ्ट है वो भी डिस्टर्ब ना हो और अगर आप ये आसानी से इसको सर्विस में भी ले लें। तो इसके लिए सबसे पहले आप मोटर चलाएंगे तो पिच इसकी 0 रखेंगे, ठीक है, और इसके जो आउटलेट गेट रहते हैं वो क्लोज रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आप मोटर को कमांड देंगे, उसके बाद इसके आप आउटलेट गेट खोलेंगे और उसके बाद में आप पिच को बढ़ाएंगे और आप ये देखते रहेंगे, फर्नेस ड्राफ्ट देखते रहेंगे और इसकी पिच बढ़ाते रहेंगे, और जो हमारा पहले से जो चल रहा था फैन उसकी पिच को आप कम करते रहेंगे। धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपका जो फर्नेस ड्राफ्ट है वो तो आपका तो मैनेज है ही, साथ में जो करंट है आपकी दोनों मोटर की, एफडी फैन ए की और एफडी फैन बी की, ये जब लगभग बराबर आ जाएगी तो अब आप क्या करेंगे, इसकी पिच भी ऑटो में डाल देंगे और इसकी पिच भी ऑटो में डाल देंगे। तो ये था हमारा फोर्स ड्राफ्ट फैन का सिस्टम और इसके इमरजेंसी ऑपरेशन। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।